मित्रों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि अभी जेल में जो पीएससी घोटाले के आरोपी थे, जो भूपेश बघेल जी के समय पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन छत्तीसगढ़ के जो चेयरमैन थे टामन सिंह सोनवानी, वो जेल में बंद है। अभी केंद्रीय जांच एजेंसी अदालत के आदेश पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनको गिरफ्तार किया दोबारा परीक्षण करने के लिए, क्योंकि ये केवल एक घोटाला नहीं था, एक बहुत बड़ा करप्शन था, मिली भगत थी, जिससे परीक्षा प्रणालियों पर सवाल उठने लगा। तो इस विषय पर आज आप सबके सम्मुख हमारे प्रवक्ता भाई गौरीशंकर श्रीवास जी, जो केस शिल्प बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, और साथ में रविंद्र सिंह जी, और आप दोनों साथ में हमारे मीडिया के सह प्रभारी भाई प्रवीण साहू जी, हम सभी सम्मिलित हैं और आपको ब्रीफ करेंगे और कुछ तथ्य देंगे। तो मैं गौरीशंकर जी से अनुरोध करूंगा कि प्रेस ब्रीफिंग की शुरुआत करें। मित्रों, जैसा आप सभी भली भांति इस बात से अवगत हैं कि छत्तीसगढ़ की सबसे मान्य संस्था, जिस पर छत्तीसगढ़ के युवाओं का सबसे ज़्यादा भरोसा था, लोक सेवा आयोग, उसमें 2018 से 2023 तक जो भ्रष्टाचार का काला अध्याय लिखा गया, और ना सिर्फ लिखा गया बल्कि भारत देश में एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया गया जिससे पूरे देश के छात्र हतप्रभ हैं। कॉरपोरेट, एनजीओ और करप्ट अधिकारियों का जो कॉकटेल बना, जिसका परिणाम था कि छत्तीसगढ़ में पीएससी घोटाला आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ। भारतीय जनता पार्टी की हमारे सभी सर्वमान्य नेता इस बात को कहते रहे कि पीएससी का घोटाला हुआ है, लेकिन भूपेश बघेल जी और उनके नेताओं ने कभी इसको स्वीकार नहीं किया, ना तब स्वीकार किया ना आज स्वीकार किया। मोदी जी की गारंटी थी, मोदी जी ने इस बात को एड्रेस किया था, अमित शाह जी ने एड्रेस किया था कि जब हमारी सरकार आएगी इसकी सीबीआई जांच होगी। मुझे बताने में आज बड़ा गर्व हो रहा है कि देश की 2 बड़ी एजेंसी इस मामले में कार्य कर रही है और निश्चित तौर पे हम अंजाम तक पहुंच रहे हैं। नित नए बड़े खुलासे हो रहे हैं। टामन सोनवानी की अगुवाई में, भूपेश बघेल जी के संरक्षण में जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ पीएससी को लेकर जो काला अध्याय लिखा गया, कांग्रेस पार्टी से आज हमारा सवाल है कि क्या वो स्वीकार करते हैं कि घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? क्या उन्हें अपने इस घोटाले पे गर्व है कि शर्म है? अगर उनको गर्व है तो ये विषय प्रदेश के युवाओं के लिए मैं छोड़ता हूँ, और अगर शर्म है तो अभी भी देर नहीं हुआ है, आज भी वो पश्चाताप करे, माफ़ी मांगे, तो हो सकता है प्रदेश की जनता और युवा उनको राहत देने का कोशिश करेंगे। लेकिन उन्होंने इतना जघन्य पाप किया है जो कभी भी धुलने वाला नहीं है, एक प्रकार को कलंकित किया है। और ये पहली बार नहीं हुआ है। जब जब कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश में आई है, अजीत जोगी जी की अगुवाई में 2003 में सबसे बड़ा पीएससी घोटाला हुआ, जिसके पिटिशनर रविंद्र सिंह जी मेरे साथ हैं, जिन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी, कानूनी लड़ाई, आज भी लड़ रहे हैं। और ये 2022-23 का जो घोटाला हुआ, ये सब आपके सामने है। हमारा साफ कहना है कि जब जब कोई एजेंसी यहाँ पर आती है किसी घोटाले को लेकर, जांच को लेकर, तो कांग्रेस पार्टी को इतनी पीड़ा, इतनी वेदना क्यों उठती है? क्यों मिलने के लिए कोर्ट जाते हैं? क्यों वहाँ पर गले में हाथ डालकर खड़े हो जाते हैं? क्यों उनको कवर फायर देते हैं? दूसरी तरफ नीट एग्ज़ाम को लेकर छात्रों के रहनुमा बनने का प्रयास करते हैं और बताते हैं कि छात्रों के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो छात्रों के साथ हुआ था, इसको लेकर क्या कहेंगे? मुझे वो दिन भी याद है, आप लोग भी इस बात के गवाह हैं, कि जब बिलासपुर से ट्रेन से राहुल गांधी जी सफ़र कर रहे थे और बतौर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी थे, तो प्रदेश के युवाओं ने बताया था कि छत्तीसगढ़ में पीएससी घोटाला हुआ है, सबूत भी दिए थे। पहले तो भूपेश बघेल जी कहते थे सबूत दीजिए, सबूत दिया गया, उसको नकार दिया गया, और राहुल गांधी जी को बताया भी गया कि पीएससी घोटाला हुआ। राहुल गांधी जी ने इस मामले से मुंह फेर लिया और भूपेश बघेल जी के सुर में सुर मिलाने लगे। परिणाम आपके सामने है। ना सिर्फ संगठित गिरोह, बल्कि ऐसा नायाब उदाहरण प्रस्तुत किया गया जिससे लेकर आज भी प्रदेश के छात्र अचरज में हैं। एक लंबी लड़ाई हम लोग आज भी लड़ रहे हैं, और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार छात्रों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। सीबीआई को बैन करने वाले आज सीबीआई के कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। भूपेश बघेल जी ने सरकार बनते सबसे पहला काम किया सीबीआई को बैन करने का। पीएससी घोटाले को लेकर राज्य की भी किसी इकाई की अपनी संस्था को
जांच करने का जिम्मा नहीं दिया। मुझे अच्छे से याद है आखिरी महीनों में जब सरकार चंद दिन की मेहमान थी और जब पता चल गया कि भांडा फूटने वाला है, तब उन्होंने कुछ एजेंसियों को सामने लाकर खानापूर्ति किया था। सीबीआई की जांच के बाद परत दर परत सारी चीज़ें खुलने लगी, एक्सपोज होने लगे। किस प्रकार से बार नौपारा में पेपर सेट किया जाने लगा, किस प्रकार से कारपोरेट से जुड़े हुए लोग पेपर सेट करके पेपर बेचने लगे अपने परिवार वालों को, अयोग्य लोगों को पीछे दरवाजे से कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी बनाने का घिनौना खेल खेलने लगे। इस बात का गवाह पूरा प्रदेश है। हमारा साफ कहना है, इस मामले को लेकर जब कोई एजेंसी यहाँ पर जांच करती है और टामन सोनवानी की गिरफ्तारी होती है, तो कांग्रेस पार्टी के लोग उनके बचाव में क्यों खड़े होते हैं और इस बात को स्वीकार क्यों नहीं करते हैं कि हमसे जघन्य अपराध हुआ है। आज तक किसी भी कांग्रेस पार्टी के नेता ने खेद व्यक्त नहीं किया है। और ऐसे में नीट एग्ज़ाम को लेकर जब जवाबदेही तय करने की बात आती है, हमने अपनी जिम्मेदारी को समझा है। इस्तीफा भी हुआ, कार्रवाई भी हुआ, छात्रों की मांग भी मांगी गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता क्या प्रदेश के युवा अभ्यर्थियों के साथ है कि नहीं। मैं क्रमशः 3-4 उदाहरण आप लोगों को दे देता हूं कि एक भी ऐसा परीक्षा नहीं हुआ जिसमें भ्रष्टाचार नहीं और कीर्तिमान नहीं टूटा। भूपेश बघेल जी की अगुवाई 19-20 में वन रक्षक प्रतियोगिता भर्ती परीक्षा आयोजन हुआ, उसमें दौड़ में तो उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड टूट गया था। मतलब इतना बड़ा करप्शन हुआ कि उसेन बोल्ट का विश्व रिकॉर्ड भी ध्वस्त हो गया, बाद में उसकी खानापूर्ति की गई। इसी प्रकार से विद्युत विनियामक आयोग में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पे ओएमआर सीट का फर्जीवाड़ा करके भूपेश बघेल जी के ओएसडी के पुत्र को वहां पर सेट कर दिया गया, जिस मामले को लेकर छात्र कोर्ट गए हुए हैं। इसी तरह लगातार कोई भी ऐसा भर्ती परीक्षा नहीं था, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का मामला हो, चाहे वन विभाग में अधिकारी का मामला हो, छात्रावास अधीक्षक का भर्ती का मामला हो, हर विभाग में घोटाला, भाई भतीजावाद, संगठित गिरोह बनाकर युवाओं के आंखों में धूल झोंका गया, उनके प्रतिभाओं की निर्ममता से हत्या की गई। तो ऐसे में आज किस मुंह से कांग्रेस पार्टी के नेता नीट एग्जाम को लेकर श्रेय लेने की होड़ में है। प्रदेश की जनता न पहले उनके साथ थी, न प्रदेश के युवा न पहले उनके साथ थे, न आज है। हमारा साफ कहना इस प्रकार के घड़ियाली आंसू ना बहाए। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, राज्य सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर निश्चित तौर पे गंभीर है। केंद्र सरकार ने भी जिम्मेदारी तय की है। राज्य सरकार भूपेश बघेल के समय जितने भी घोटाले हुए हैं सब पे जवाबदेही तय करने जा रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसा हुआ है कि 2 बड़ी एजेंसी पैरेलल रूप में यहाँ पर काम कर रही है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि नीट एग्ज़ाम के लोग या पीएससी एग्ज़ाम के लोग मुख्यमंत्री आवास में बैठे हैं या सचिवालय में बैठे हैं, तो मैं आज कहना चाहता हूँ कि पीएससी एग्ज़ाम के घोटालेबाज जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, उनके गिरेबांस तक सुरक्षा एजेंसी और देश की बड़ी एजेंसी चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, उनके हाथ वहाँ तक जल्द पहुँचेंगे। बहुत बड़े बड़े खुलासे होंगे, परत दर परत सारी चीज़ें अब सामने आएगी। ईडी के आने के बाद जांच का दायरा और बढ़ेगा। भूपेश बघेल और टामन सोनवानी के गिरोह ने जिस प्रकार की कर्तव्यबाजी दिखाई है, इसका परिणाम जो होगा ये अपने आप में एक नज़ीर बनेगा और प्रदेश के हित में होगा, छात्रों के हित में होगा। ये आज के प्रेस का मुख्य सार है। मेरे साथ में रविंद्र सिंह जी हैं जो कि पीएससी मामले के मुख्य पिटिशनर रहे हैं 2003 में। मैं उनको भी आमंत्रित करता हूं कि वो इस विषय पर प्रकाश डालें। मैं 2 बात ही रखना चाहता हूँ। एक बार नहीं, छत्तीसगढ़ लोक सेवा की 2 बार परीक्षा ली थी। एक 2003 में हुआ और एक 2021 में हुआ, और दोनों ऑर्गेनाइज रूप से हुआ। देश ने पहली बार देखा किस तरह पीएससी के पेपर को लीक किया जाता, तो 2003 का था। मध्य प्रदेश में जितनी परीक्षा हुई थी, जैसे लोक प्रशासन का, हिंदी साहित्य का, भूगोल का या अन्य विषय का, सब के पिछले साल के पेपर को उठा के एज इट इज़ छत्तीसगढ़ में कर दिया गया था। अफसोस की बात है कि वहाँ मध्य प्रदेश लिखा था, तो यहाँ के भी पेपर में मध्य प्रदेश था। मतलब परीक्षा को लीक करने का नया तरीका था कि मध्य प्रदेश के पिछले 2 साल के पेपर को ऑब्जेक्टिव तरीके से आप पढ़ लो, उतने में पास हो गया वो लड़का। एकदम प्रमाणित है ना। और देश में पहली बार ऐसा हुआ, पेपर नहीं दिया गया लेकिन बता दिया गया यहाँ से आएगा मध्य प्रदेश के पिछले 2-3 साल के। ये कांग्रेस की पहली सरकार का कारनामा था। दूसरा 2021 में हुआ, जब कलकत्ता के से प्रेस जहाँ पेपर छपा, टामन सोनवानी के घर में बैठ के, सीबीआई का रिकॉर्डिंग वो है, मत है कि टामन सोनवानी के घर में बैठा गया, वहाँ से पेपर को निकाला गया
एक मतलब सचिव के बेटे को दिया गया 1 साल पहले, और 12वां पारा में संगठित रूप से कोचिंग संस्थानों को इंगेज करके उनको पेपर की तैयारी कराई गई, परीक्षा पास कराने के लिए नहीं, उनको टॉपर बनाने के लिए, और बने भी टॉपर। तो नीट का पेपर एक बार लीक हुआ, हमारी तरफ से इस्तीफा भी हुआ, लेकिन 2 बार एकदम कांग्रेस की सरकार के आने के बाद ऑर्गेनाइज रूप से हुआ, और कभी इस मामले में कांग्रेस ने कार्रवाई नहीं की। जो कार्रवाई की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की, मुझे गर्व है। इस लड़ाई को मैंने रोड में भी लड़ा, सड़क में भी लड़ा। आज प्रदेश भाजपा का प्रवक्ता हूँ, तो प्रदेश भाजपा ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अमोल सिंह सलाम, जो उस समय के तात्कालीन चेयरमैन वो थे सदस्य, और खेलन राम जांगड़े, उनके विरुद्ध FIR किया, और राष्ट्रपति से अनुशंसा की कि अशोक दरबारी को सस्पेंड कराया जाए, और 2 दिन विधानसभा में इस PSC के विवाद पे चर्चा हुई, कभी कांग्रेस ने नहीं किया। हमने तो कार्रवाई किया, चाहे टामन सोनवानी हो, चाहे क्या कहते खेलन राम जांगड़े हो, चाहे अशोक सलाम हो, और उसके अलावा 2 दिन विधानसभा में चर्चा, लेकिन कांग्रेस ने कभी छूने का प्रयास भी नहीं किया, अपने भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने का प्रयास किया। ये कांग्रेस और भाजपा की सरकार में अंतर है।